जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको प्रूफ के लिए दिया था, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टी आपके पास थी, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास थी ए प्लस बी का होल ऑफ डैश, ए प्लस बी का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड प्रॉपर्टी k टाइम्स ऑफ a डैश इज इक्वल टू k a डैश। ये आपके पास एग्जांपल नंबर 20 में आपके लिए प्रूफ था। और एग्जांपल नंबर 21 में मैंने आपको प्रॉपर्टी के लिए कहा था ए बी का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये क्वेश्चन मैंने आपको लगाने के लिए कहा था, तो ये क्वेश्चन सब लोगों ने लगा लिया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इन क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताए। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे आपके, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन में? जल्दी से बताइए, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इनमें? अमन, अनमोल, नामिका? नो सर। ठीक है, बाकी लोगों को आगे चले हम लोग, अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए। अगला टॉपिक हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों एग्जांपल आप लगा लीजिएगा। अगला आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक आपके पास क्या है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए डैश इज इक्वल टू ए। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप किस पे निकालोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that a dash is equal to e। आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और इस तरह से हो कि a डैश की वैल्यू क्या हो जाए a। अब a डैश क्या है, ट्रांसपोज a डैश की वैल्यू निकालें और एक इक्वल आ जाए, देन a is called a symmetric matrix, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है a इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है √3 2 3। अगर आपके पास है 2 -1.5 -1 एंड 3 -1 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। चलिए हम लोग यहाँ से ए डैश को निकालेंगे। ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में। तो देखिए फर्स्ट रो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट कॉलम में √3 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 -1.5 -1, और थर्ड रो आपके पास जाएगा थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये आपके पास ए डैश हो गया। अब जरा इस वैल्यू को चेक करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ध्यान से देखें। ये वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, ए। तो आपने देखा कि ए डैश किसके इक्वल आ गया, ए के। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ए आपके पास क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी से बताएं। नो सर। ठीक है, बाकी लोगों को आगे आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपके पास अगर हम कहते हैं कि इफ ए बी है स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डैश इज इक्वल टू माइनस। अब अगर ए डैश की वैल्यू जिसके इक्वल आ जाए माइनस है, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा,
अगर हम लोग आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लेके चले तो एस की वैल्यू निकाले, यानी ए का ट्रांसपोज निकाले और माइनस के इक्वल आता है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ए हमारे पास किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई वैल्यू है ए और इसमें वैल्यू आपके पास है 0, -2 -5 एंड 2 5 0 एंड 6 -6 0। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ से इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश, और ट्रांसपोज में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज करेंगे और थर्ड रो आपका इंटरचेंज होगा थर्ड कॉलम से। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं। जैसे माइनस आपने कॉमन लिया, सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, सारे जो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनके आपके पास जो वैल्यूज सब माइनस हो जाएंगे, समझा। चेंज जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 चेंज जाएगा। ये देखिए माइनस था आपके पास, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2 0 -6 एंड -5 6 0। अब आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये -6 का, ठीक है, सही है, ये ए डैश लिखा हुआ ना मैंने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब इस वैल्यू को आप चेक करो, इन दोनों वैल्यू को चेक करो। देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। तो आपने देखा कि ए डैश किसके इक्वल आ रहा है, -1 के, तो ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, जल्दी से देख लीजिए इसको। आगे हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जल्दी से देखिए। कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ। अभी ऑनलाइन कौन कौन है इसमें, अंशिका कोई प्रॉब्लम बेटा, अंशिका अनुष्का कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है कुछ आपके पास, चलिए प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये दोनों डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर इंटीज a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास थ्योरम फर्स्ट क्या है कि अगर हम कहते हैं कि a हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपके पास एक थ्योरम है, इफ a be any square matrix, अगर हम कहते हैं कि a हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, then a plus a dash, then a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम है। अब इस ये थ्योरम आपके पास क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का हम क्या करें, सम करें, ठीक है, ऐड करें, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स आपके पास होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर उसके ट्रांसपोज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ए से, तो वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये थ्योरम फर्स्ट है। ठीक है, तो ये आपका एज ए क्वेश्चन आपका प्रूफ के लिए कभी आता है, और वैसे एक नंबर भी आपके पास पूछ सकता है ये क्वेश्चन, अगर आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस a डैश की वैल्यू क्या होगी या a माइनस a डैश की वैल्यू आपके पास क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसका जरा प्रूफ कर लेते हैं। अब देखिए a हमारे पास कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और a प्लस a डैश के बारे में कह रहा है कि a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सपोज करें अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स p है, अब ये हम कहते हैं कि p सिमेट्रिक है, तो p सिमेट्रिक कब होगा, जब p का डैश निकालोगे p के इक्वल आ जाएगा, तो p क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर हम लोग p डैश की वैल्यू निकाले और माइनस p क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इस पे? तो अब देखो इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यानी इसका हम लोग डैश निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, a प्लस a डैश का होल ऑफ डैश निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस a डैश का होल ऑफ डैश निकालना है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो हमने ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस b का होल ऑफ डैश किसके इक्वल होता है, a डैश प्लस b डैश के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा a डैश और ये हो जाएगा a डैश का डैश। ठीक है, और फिर आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a डैश का डैश इसके इक्वल होता है a के, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, a डैश प्लस a। तो आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर a प्लस a डैश का डैश निकाल रहा है और किसके इक्वल आ रहा है, वही सेम मैट्रिक्स जो हमारे पास था a प्लस a डैश। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि अगर की कोई मैट्रिक्स है
और उसका हम ट्रांसपोज निकालें, पी डैश निकालें और पी के इक्वल आ जाए, तो मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इट इज क्लियर दैट E plus A dash is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A plus A dash is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको नोट कर लीजिएगा थ्योरम को। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे। सेकंड थ्योरम क्या है, A minus A dash की बात कर रहा है। तो चलिए A minus A dash का डैश हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जिस तरीके से आपके पास वैल्यू होती है यहाँ पर एडिशन में जैसी वैल्यूज होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होती है कि A minus A dash क्या होगा, A dash minus B dash होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, A dash minus A dash का डैश हो जाएगा। फिर आप ये कहते हो कि A dash का डैश किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A dash और ये हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A minus A dash। तो आप देख रहे हो कि A minus A dash का ट्रांसपोज निकाला और वैल्यू माइनस A minus A dash आ रहा है। तो इट इज क्लियर दैट A minus A dash इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बाय द डेफिनेशन हम लोगों ने इसको। तो ये थ्योरम क्लियर है, जल्दी से बताएं, थ्योरम क्लियर है, जल्दी से बोलिए थ्योरम क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, आगे चले, इस थ्योरम को लिख लीजिएगा कॉपी पर अच्छे से, ये प्रूफ के लिए भी एग्जाम में आती है कभी कभी। अब ऐसे आपके बुक में भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करने का क्वेश्चन है, मतलब बुक में क्वेश्चन ही है, ये थ्योरम नहीं है, बुक में क्वेश्चन है। मतलब इस वैल्यू को आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना और A minus A dash को इसके सिमेट्रिक प्रूफ करना, और ए आपके पास मैट्रिक्स कोई गिवन है, मैट्रिक्स से आपको गिवन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में, और ये बाकी थ्योरम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन होता है। अब चलिए आगे हम लोग सेकंड थ्योरम की बात करेंगे। सेकंड थ्योरम का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, उसका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या आपके पास प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं। थ्योरम सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड थ्योरम आपके पास ये क्या है कि इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and skew-symmetric matrix, as the sum of a symmetric matrix, symmetric and skew-symmetric matrix। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, उसको हमको प्रूफ करना होगा। ठीक है, उसको हमें ब्रेक करना होगा, दो मैट्रिक्स में उसको हम ब्रेक करेंगे, दो मैट्रिक्स के सम में ब्रेक करेंगे। तो इसमें से एक मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक, और दूसरी क्या होनी चाहिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा, सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन है और आपके पास हम किस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे, यहाँ पे नोट आपको बता रहे हैं। तो सपोज करो आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ए को किस तरह से ब्रेक करेंगे, ए को हम लोग ब्रेक करेंगे ए इज इक्वल टू टी प्लस क्यू में, जहाँ पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू हम लोग लेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और क्यू की वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। और इस तरह से जब आप वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो ये आपके पास आएगी सिमेट्रिक, ये हमारे पास होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस तरह से कोई वैल्यू जो आप कंसिडर करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो आपके पास क्या निकल के आएगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और इसी अकॉर्डिंग वैल्यू लेंगे तब आप इस तरह से ए को आप दो वैल्यू में ब्रेक कर सकते हैं, पी प्लस क्यू में। यहाँ पे पी आपका होगा, पी मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक का, क्यू मैट्रिक्स होगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। एग्जांपल नंबर 22 है, आपके पास बुक होगी। एग्जांपल नंबर 22 को जरा रीड करें, बुक है ना सब। एग्जांपल नंबर 22 को रीड करें, क्या कह रहा है, बुक्स को ध्यान दें। पढ़ लिया, जल्दी से बोलो। यस सर। पढ़ लिया भाई, बाकी लोग तो कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी बी को आपको ब्रेक करना है
और किस तरह से ब्रेक करना है, वो सम के रूप में ब्रेक करना है उसको, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी क्वेश्चन है इस टाइप का आपके पास। B की वैल्यू आपके पास है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये देखिए B है और B को आपको ब्रेक करना है। ठीक है, आपको B को ब्रेक करना है, टू मैट्रिक्स ब्रेक करना है, तो इसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा इसके सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मैंने बताया था आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम B इक्वल टू क्या लेट करेंगे, P प्लस Q। लेट अस कंसीडर B इक्वल टू P प्लस Q, यानी B मैट्रिक्स को इस तरीके से हम P प्लस Q दोनों के सामने इस तरह से वैल्यू को लेंगे एंड P इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लेंगे हाफ हाफ B प्लस B डैश। ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू क्या लेंगे, हाफ हाफ B माइनस B डैश। इस तरीके से वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे और निश्चित रूप से जब आप इस तरह से वैल्यू को आप लेके चलोगे तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये सिमेट्रिक मिलेगी और इसको सिमेट्रिक ही मिलेगी, तो हमें चेक भी करना होगा साथ में। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग P निकाल लेते हैं। अब P कैसे निकलेगा, तो वो B हमारे पास है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना, B डैश निकालना है, मतलब ट्रांसपोज करना है B का। चलो B का ट्रांसपोज कर लेते हैं, चलो B डैश निकालते हैं। B डैश कैसे होगा, चेंज करेंगे रो कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे -1 3 4, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। देखिए B डैश आ गया। अब B डैश आ गया, अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, P की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे 1/2 लिखा। अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, B प्लस B डैश करना है, तो डायरेक्टली हम लोग ऐड करेंगे। फिर देखिए B ये है, B डैश ये है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। तो देखो ये 2 को 2 से ऐड करो, कितना होगा 2 2, बोलो भाई 2 2 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद देखो -2 -1, -2 -1 क्या होगा -3, एंड -4 1, -4 + 1 कितना होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, -1 -2 -3 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपके पास, 4 -2 2 हो जाएगा, 1 -4 ये वैल्यू आएगी -3, एंड -2 + 4 2 हो जाएगा, -3 एंड +3 वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो दिक्कत तो बताओ ये था, एक मिनट ये था -3 था, तो -3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। कोई इसमें किसी को दिक्कत है, ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने ऐड किया हुआ, पहले मैंने क्या किया कि B डैश निकाला, B डैश क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। फिर इसके बाद में P हमारे पास ये था, तो P की वैल्यू हमने निकाली 1/2 लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिया। किसको ऐड किया, B प्लस B डैश को। देखो B ये है, B डैश ये है, दोनों को ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 एंड -2 -1 -3 एंड 3 3 6 हो जाएगा। आपके पास 4 -2 2 हो जाएगा, 1 -4 -3 हो जाएगा, -2 + 4 2 हो जाएगा, और -3 -6 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है, इस तरह से P आपके पास वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, इसके बाद में चलिए, अब ये हमारे पास अगर P आ रहा है तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, P डैश को निकालेंगे। ठीक है, तो P डैश कैसे निकलेगा, देखिए P डैश को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 1/2। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट रो वहां से इंटरचेंज होगा फर्स्ट रो, या फिर एक काम करो 1/2 को पहले आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो 1/2 को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 एंड 3 1 -3/2 1, और ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये P हो गया। अब हमें ये चेक करना है, यही हमारे पास P होगा, मतलब हमने B की वैल्यू P प्लस Q पे ब्रेक करनी है, तो यही हमारे पास P है। लेकिन हम चेक तो कर लें कि P हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं, ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा भाई। हमने ठीक है, चलो B को हमने P की वैल्यू हमने निकाल ली कि P क्या हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन ये था कि जब आप इस तरह से ब्रेक कर रहे हो तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, इसको सिमेट्रिक होना चाहिए, तो भाई ये चेक तो कर लें कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अब सिमेट्रिक कैसे पता करते हैं, इसका डैश निकालेंगे। चलो भाई P का ट्रांसपोज निकालो, डैश, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, और थर्ड रो किसमें चेंज होगा, थर्ड कॉलम में। अब जरा चेक करो क्या ये P है, तो सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, P डैश इज इक्वल टू P आ गया। इसका मतलब P कैसा है, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, P इज अ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए पी की जो वैल्यू आपने निकाली है बिल्कुल करेक्ट निकाली है, ठीक है, और इस तरह से आपने निकाली है कि पी डैश हमारा सिमेट्रिक आ गया है, और ये हमारा पी की वैल्यू होगी, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब चलो क्यू को निकाल देते हैं। अब क्यू देखो किस तरह का हमारे पास है, क्यू की वैल्यू है हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश, यानी बी और बी डैश को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये देखो बी ये है और बी डैश ये है, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो फिर वही काम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होंगे, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, -2 + 1 एंड -1 हो जाएगा, -4 -1 ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर देखिए -1 -2 -3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 1 - 4 1 -4 ये 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड -2 -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसके बाद में -3 और ये जाएगा +3, कितना हो जाएगा 0। तो ये आपके पास क्यू आ गया। अब जरा इस 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0 -1/2 -5/2 एंड -3/2 0 3 5/2 -3 और ये जाएगा 0। अब ये वो क्यू आ गया जो हमें चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्यू को वैल्यू निकालनी है, वो हमें चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे आप रखोगे, ठीक। तो क्यू तो चलिए फाइंड आउट हो गया, लेकिन अब आपको ये पता करना है कि क्यू डैश स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता करोगे, इसका आप ट्रांसपोज निकाल दो। चलो ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होगा, फर्स्ट रो को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो इंटरचेंज होगा सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को चेंज करेंगे थर्ड कॉलम में। अभी हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, सारी वैल्यूज आपके पास क्या होगी, साइन चेंज हो जाएगा, 0 3/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब जरा इसको चेक करें, ये देखिए इसको और इसको जरा चेक करो, सेम वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू जो है माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 कहाँ से आ गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, अभी जरा चेक करो कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया हुआ है इसको, तो हो जाएगा 2 2 0, ये वैल्यू कहीं डिस्टर्ब हो रही है, ये हो जाएगा -2 और +1, -2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, -2 + 1 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, ठीक है, ये हो जाएगा -2 + 1, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, -1 + 2 कितना होगा आपके पास, +1 हो जाएगा, -1 + 2 कितना हो जाएगा, +1 आएगा, ठीक, ये ठीक है, 3 3 0 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3। यहाँ पर देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, -1/2 हो गया, सॉरी 1/2 हो गया, बाकी तो करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद में जब इसका आपने ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो ये प्लस का 1/2 था, ठीक है। इसके बाद जब आपने इंटरचेंज किया तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब जरा चेक करो, अब देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, अभी सेम आ रही है, तो क्यू डैश किसके इक्वल आ गया, -q के इक्वल आ गया। इससे क्या क्लियर है कि क्यू आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो क्यू इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास दो वैल्यू हमने निकाल रखी हैं, एक p निकाल रखा है, q निकाल रखा है, जहां पे p हमारा सिमेट्रिक है, q क्या है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरीके से b को हम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो b = क्या हो जाएगा, p + q। तो ये हमने b को ब्रेक करना था, देखिए मैं b को ब्रेक भी कर दिया। b हमारे पास क्या था, ये वैल्यू थी, ठीक है, -4 4 -3 इज इक्वल टू p हमारे पास क्या है, p हमारा निकला हुआ है ये वैल्यू, क्या है 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 एंड -3/2 1 -3 और प्लस करके क्या लिखेंगे, q को लिखेंगे। q हमारे पास क्या है, ये वैल्यू q है 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 0। तो देखिए यही आपके पास आंसर हो गया इसका, कि आपको क्या ब्रेक करना था कि बी वैल्यू को, जो बी मैट्रिक्स है इसको आपको सम ऑफ 2 मैट्रिक्स में करना था, इसमें से एक सिमेट्रिक और ये क्या है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से देखिए बी को आपने 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया हुआ है। अगर आप लोग आंसर चेक करो, देखो अगर इन दोनों का सम करो तो यही वैल्यू आएगी आपके पास, आप खुद देख सकते हो, इन दोनों को ऐड करके देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो तो यही सेम वैल्यू आएगी आपके पास। ये देखिए ये मैट्रिक्स क्या होगी, ब्रेक हो गई 2 मैट्रिक्स में, जिसमें ये सिमेट्रिक है और ये आपका इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ। अंशिका, अनमोल, क्लियर है?
बोलो बेटा। Yes, क्लियर है बेटा? yes, sir. ठीक है अनमोल, क्लियर है आपका? आवाज नहीं आ रही क्या? अब चलिए एक्सरसाइज 3.3 में आपके पास क्या है 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही काम करना है। आपके देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज आपको मैट्रिक्स निकालनी है, कहीं पे आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ठीक है, कहीं मल्टीप्लिकेशन आपके पास हैं, या फिर ए प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज को लगा रखा हो तो आप क्वेश्चन नंबर बताओ देख करके, और अगर आपने ना लगाया हो तो कल आप एक्सरसाइज को लगाइए, और जो भी क्वेश्चन ना आए आप उसको व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। वो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग एक्सरसाइज को लगा के करेंगे या अभी कोई क्वेश्चन बताएंगे? जल्दी से बोलो। कोई क्वेश्चन अगर 3.3 में आपको पूछना हो तो आप बताओ, नहीं तो कल इसको लगा करके फिर हमें मैसेज कर देना कौन सा आपको नहीं आ रहा। जल्दी से बोलो। बोलो बेटा, आवाज आ रही है? जल्दी से बोलो। अनमोल, क्वेश्चन पूछना है? अंशिका? Yes, sir. No, sir. यानी कि कल जो मैसेज कर देंगे। अच्छा अच्छा, लगा के मैसेज करोगे। अनमोल तुम बताओ, क्वेश्चन कोई पूछना है इसमें 3.3 में कि पहले लगाओगे उसके बाद मैसेज करोगे? जल्दी से बोलो बेटा, आवाज आ रही है? जल्दी से बोलो। अनमोल जल्दी से बोलो बेटा। 3.3 में कोई क्वेश्चन पूछना है? देख लो जरा, बुक्स है ना सबके पास? बुक्स को देखो, क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर, सर अभी नहीं पूछना है। ठीक है अनमोल तुम बताओ बेटा। लगा लेंगे तब फिर मैसेज कर देंगे। चलो ठीक है, तो ये 3.3 को आप लगाइएगा और जो क्वेश्चन आया उसको पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो कुछ टॉपिक आपके 12th से हटे हुए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो 12th में कुछ टॉपिक जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन का हटा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हटा हुआ है, इनवर्स का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग है वो आपका हटा हुआ है। तो बस इसमें कुछ टॉपिक हटे हुए हैं, तो वो हम आपको मैसेज कर देंगे क्या क्या टॉपिक हटे हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो टॉपिक हटे हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस साल भी आपके पास कुछ टॉपिक हटे हुए हैं, ठीक। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। अच्छा अभी और इसमें कौन जुड़ा हुआ? अनामिका, कोई प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज में कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? नो सर। हाँ चलो ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 को लगाइएगा। इसका वीडियो भी हम आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे, यूट्यूब में भी इसका वीडियो पड़ा होगा, ठीक है। ओके। यूट्यूब पे भी इसको सेंड कर दीजिएगा थोड़ी देर में, तो उसको आप देख लीजिएगा और फिर आप एक्सरसाइज लगाइए और उसको जो भी क्वेश्चन आए वो मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, ठीक। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम करवा देंगे, ठीक है। गुड बाय।